हरि ओम नमः। परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवघनं भीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि त्वत्त्वहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य प्रियंतां वंदे श्री गुरु परंपरां। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद्रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधो तेरो दास जन्म जन्म मोहे दीजियो वृंदावन को बरसाने की राधिका और नंदगांव के श्याम इनके चरणों में हम सबका कोटि कोटि प्रणाम। अब हम अपने मन और वाणी को पावन करते हुए ठाकुर जी के नाम का सुमिरन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। पिति माति स्वामी सखा हमारे एक मात स्वामी सखा
कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्ण कृष्ण बोले भाग्य बिहारी लाल की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। अब थोड़ा सा आप शांति का दान दें, अपने अपने स्थानों को ग्रहण करें। आइए हम व्यास जी की तरफ चलते हैं। बड़ी सुंदर कथा उनके मुखारबिंद से हम सभी भक्त श्रवण करके अपने जीवन का कल्याण करेंगे। एक बार दोनों हाथ उठा करके व्यास जी महाराज, बोले व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परात्पर परम अखिलेश्वर श्री बाल कृष्ण लाल की वांग्मयी प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण में विराजित सभी भक्तों के हृदय में बैठे हुए हमारे ठाकुर जी को राधे 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 राधे। आज बहुत सौभाग्य का क्षण है। क्यों? भगवान जगन्नाथ जी की विशेष अनुकंपा से और अमृतम ग्रुप के दृढ़ संकल्प से आप सब भक्तों के सहयोग से सबका कल्याण करने वाली, पापों का नाश करने वाली, भगवत प्राप्ति कराने वाली अमृत रूपी ज्ञान गंगा हमारे बीच प्रवाहित होने जा रही है। कहा जाता है जन्म जन्मांतरों के जब हमारे पुण्य उदित होते हैं तब हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का सुअवसर प्राप्त होता है। तो आप जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं वो बहुत बड़भागी हैं कि जिन्हें परमात्मा की कृपा मिली है, तभी आप श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, कई बार घर के बराबर में भी कथा चल रही होती है और लोग कान में रुई डाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सुकृत, उनके पुण्य उदित ही नहीं होते। ठीक है? तो आप सब बहुत खुशकिस्मत हैं, बड़भागी हैं जो आपको श्रीमद् भागवत कथा का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आज हम सब यहाँ पर प्रथम दिवस महात्म्य की चर्चा करेंगे। महात्म्य का मतलब क्या होता है? महत्व। देखिए, आप सब मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, तो अगर आपको कोई वस्तु खरीदनी हो तो उसके लिए आप क्या करते हैं? उस दुकानदार से ये प्रश्न करते हैं कि भाई ये जो, चाहे आप साड़ी खरीद रहे हैं या बर्तन खरीद रहे हैं या कोई फर्नीचर खरीद रहे हैं या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी पूछते हैं, प्रश्न करते हैं ना, भाई इसमें क्या क्या इसकी उपयोगिताएं हैं, ये क्या क्या काम करती है। तो उसी प्रकार से आज हम सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत का महात्म्य जानेंगे, इसका महत्व जानेंगे कि क्यों सुनाई जाती है 7 दिन में, 8 दिन में ही क्यों नहीं सुनाई जाती, भागवत क्यों कही गई है, किसने कही है, कब कही है, भागवत का क्या मतलब है। इस विषय में हम आज चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत में 6 अध्यायों में महात्म्य बताया गया है। ठीक है? और ये जो महात्म्य है ये पद्म पुराण से लिया गया है।
तो सर्वप्रथम अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करते हैं, जिसका प्रथम श्लोक हम सब गुनगुनाएंगे। तो आइए मंगलाचरण में प्रवेश करते हुए हम इस ज्ञान गंगा में गोता लगाएं। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ये श्रीमद् भागवत का सर्वप्रथम श्लोक है, जिसमें भगवान के विषय में बताया है कि भगवान कैसे हैं, भगवान क्या कार्य करते हैं। तो हम सर्वप्रथम उस परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करते हैं जो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद जो शब्द है, इसकी को अगर हम तोड़ते हैं, विभाग करते हैं, तो क्या शब्द बनता है? सत, चित और आनंद है सच्चिदानंद। ठीक है, तो ये भगवान का स्वरूप है। आप देखिए, जब सर्वप्रथम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले उसका आउटलुक देखते हैं, वो कैसा लगता है देखने में, है या नहीं। विचार करिए, अगर आप अपनी पुत्री के लिए कोई लड़का देख रहे हैं तो सबसे पहले उसकी क्या मंगाई जाती है? फोटो मंगाई जाती है ना, फोटो। और जब फोटो पसंद आ जाती है फिर नेक्स्ट स्टेप देखा जाता है या नहीं, कि भाई हमारी लड़की के साथ ये जो लड़का है जिसको हम दूल्हा बना रहे हैं, तो वो कैसा लगता है देखने में। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर हमने ठाकुर जी की फोटो दिखा रहे हैं कि प्रभु कैसे दिखते हैं। तो भगवान कैसे हैं? सत्य स्वरूप है, जहाँ पर असत्य का कहीं कोई प्रवेश नहीं है। दूसरी बात, भगवान चित्त स्वरूप है। चित्त माने चैतन्य, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान घन है भगवान। और तीसरा बताते हैं भगवान का स्वरूप आनंद के सिंधु राशि है। हम कई बार जब दुखी होते हैं तो क्या कहते हैं? हे प्रभु, तूने मुझे ही दुख दे दिया, कहते हैं ना, ये कई बार आता है। या फिर कई बार हम ऐसे कहते हैं, सारे दुख हमें ही मिले हैं, देखो पड़ोसी कितने आराम से रह रहा है। होता है या नहीं होता है? देखते हैं पड़ोसी के पास कार और हमारे पास टू व्हीलर भी नहीं है। तो ये भावना हम प्रभु के ऊपर डालते हैं कि प्रभु तूने हमें ही परेशानी दी है, सब सुखी हैं। लेकिन भगवान जो है किसी को सुख और दुख नहीं देते। भगवान की तो झोली में सिर्फ आनंद ही आनंद है। सुख और दुख हमारे प्रारब्ध का परिणाम है जो हम भोगते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान का ये स्वरूप है। भगवान सत्य स्वरूप है, जहाँ पे असत्य का प्रवेश नहीं है। भगवान ज्ञान स्वरूप है, जहाँ पे अज्ञानता का नामो निशान नहीं है। भगवान जो है आनंद के सिंधु राशि हैं, वहाँ पर दुख और क्लेश का कहीं कोई प्रवेश नहीं है। अब फोटो पसंद आई लड़के की? बताइए, आ गई पसंद? तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं कि लड़का काम क्या करता है। प्रश्न करते हैं ना, बेटी के विवाह के लिए जब दूल्हा देख रहे हैं तो दूसरा स्टेप है कि भाई शक्ल तो बहुत सुंदर है, पर ये ना हो कि भाई दिक्कत हो जाए, काम वाम भी तो कुछ करना चाहिए, शक्ल से ही तो कार्य नहीं बनेगा। तो कहते हैं हमारे प्रभु क्या करते हैं? कहा जाता है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस विश्व की उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति माने निर्माण, और उसके बाद इसका निर्माण के बाद करते हैं इसका पालन, और अंत में संहार भी प्रभु करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि, उत्पत्ति आदि कहने से क्या बन जाता है? उसमें उत्पत्ति के बाद सृजन के बाद पालन और संहार तीनों ही आ जाते हैं। संहार का मतलब हुआ कि इस पृथ्वी, इस संसार को अपने उदर में विराजमान भी करते हैं। तो ये तीन कार्य भगवान करते हैं। हम सब मनुष्य भी यही तीन कार्य कर रहे हैं। चौथा कार्य आप ढूंढते रह जाइए, कोई चौथा कार्य आपको नहीं मिलेगा। कोई व्यक्ति जो है संसार में, कोई उत्पत्ति का कार्य कर रहा है, कोई पालन का कार्य कर रहा है, जो बिजनेस चला रहा है, कोई संहार का कार्य कर रहा है। तो ये तीन ही कार्य चल रहे हैं। अब प्रश्न आया, कार्य तो बहुत अच्छा है,
लेकिन ऐसा तो नहीं है घमंडी है लड़का, कामकाज तो पसंद आ रहा है, पर कई बार हो जाता है ना कि शक्ल सूरत भी बहुत अच्छी है, कामकाज भी बहुत अच्छा है, पैसे वाला है, पर घमंडी होगा और हमारी लड़की को ठीक तरीके से नहीं रखेगा तो भी तो गड़बड़ है ना। तो कहते हैं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। घमंड नाम की जो चीज है, वस्तु है, दूर दूर तक नहीं है। किस प्रकार से? कहते हैं जो इनकी चरण शरण ग्रहण कर लेता है उसके तीनों प्रकार के ताप माने दुख, परेशानियां, वो समाप्त हो जाती हैं। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, हमारे प्रभु ऐसे हैं। जो उनके पास आया, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, उच्च कुल का हो, नीच कुल का हो, पापी हो या धर्मात्मा हो, जो भगवान की चरण शरण ग्रहण करता है उसके तीनों तरह के ताप, 3 तरीके के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। ये परेशानियों को परमात्मा क्या कर देते हैं? उनको मिटा देते हैं। तो ऐसे सच्चिदानंद प्रभु को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे। कथा के श्रवण में 2 विघ्न बहुत आते हैं। पहला विघ्न तो है निद्रा देवी, जो हमें गोलियां खाकर आती हैं कई बार लोगों को, वो कथा में आराम से आ जाती है बिना गोली खाए, होता है ना ये। और दूसरा है मन, ये मन बड़ा चंचल है। अभी यहाँ है, दूसरी तरफ चला गया रसोई घर में, तीसरी तरफ चला गया अरे मॉल में जाना था शॉपिंग करने, चौथी जगह गया कहीं मार्केट जाना है। तो ये मन भी बड़ा दुष्ट है। तो कहा जाता है कि मन कहीं बाहर जाने ना पाए और निद्रा अंदर आने ना पाए। तो इसके लिए 2 उपाय हैं। क्या उपाय है? बार बार जब ऐसा हो तो राधे राधे बोलना चाहिए। बोले बाके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। आज जो आप कथाएं सुनेंगे, कथाओं का श्रवण करेंगे, वो अलग अलग जगह से हैं। और कल के बाद जब आप कथा श्रवण करेंगे तो वो सुखदेव जी के द्वारा होगी। सुखदेव जी के माध्यम से कथा का आप श्रवण करेंगे, ठीक है। तो सुखदेव जी का फिर हम पूजन अर्चन करेंगे कल से। आज बताया जाता है कि नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 शौनक आदि ऋषि सूत जी से कथा का श्रवण कर रहे थे। और शौनक आदि ऋषि क्यों कहा है? एक का नाम दिया है, बाकी का नाम नहीं लिया। उसका मुख्य कारण ये है कि जैसे क्लास में एक मॉनिटर होता है ना, तो मॉनिटर के नाम से जाना जाता है। जैसे हमारे आज के यजमान मुख्य हैं कुसुम जी और हमारी मधु जी, तो हम कुसुम जी को ही नेतृत्व में आगे रखकर कर रहे हैं कार्य आज के दिन के लिए। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो बताते हैं 88,000 शौनक आदि ऋषि, तो शौनक जी सूत जी से कैसे हैं? उम्र में बड़े हैं, लेकिन कथा रस के स्वाद में परम कुशल हैं। और कुशलता इस प्रकार से है कि कथा को जब श्रवण कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? अज्ञ बनकर कर रहे हैं। अज्ञ का मतलब है हमें कुछ नहीं आता, और एक होता है विज्ञ जिसमें हम सब कुछ जानते हैं। तो कथा के रस, जबकि कथाएं शौनक जी ने बहुत सारी सुन रखी हैं, यहाँ आप सब भी बहुत ज्ञानी हैं और आप सब ने भी कथाएं बहुत सुनी होंगी अलग अलग महाराजों से, अलग अलग संतों से। लेकिन कहा जाता है कि जहाँ भी जब भी कथा हो तो हमें अज्ञ बनकर बैठना चाहिए। अज्ञ का मतलब है हमें कुछ नहीं पता। जैसे एक बर्तन, एक लोटे के अंदर अगर जल भरा हुआ है और जल डालेंगे तो झलकेगा, ठीक है ना, गिरेगा। लेकिन अगर पात्र खाली होगा तो उसके अंदर जल प्रवेश कर सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अपने हृदय भवन को बिल्कुल खाली बनाकर बैठना चाहिए। इसका मुख्य कारण ये है कि अगर हम विज्ञ बनकर बैठते हैं कि हमने तो बहुत कथाएं सुनी हैं, तो हम क्या करेंगे? हम कथाकार का माप तोल करेंगे। अरे हमारे महाराज जी ने ये सुनाई थी, इन्होंने ये सुनाई, तो क्या होगा? तो कथा की जो दिव्यता का आनंद आपको प्राप्त होना है वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ध्यान तो किस में रहेगा? नाप तोल में, है या नहीं? देखिए कहा जाता है
कि जहाँ भी कथा होती है वहाँ पे हनुमान जी महाराज सबसे पहले कथा श्रवण करने के लिए आ जाते हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा कथाकार है जो हनुमान जी को कथा सुना सके? कोई नहीं है, क्योंकि जहाँ वो एक अच्छे वक्ता हैं वहाँ एक अच्छे श्रोता भी हैं। और जब कहा जाता है बलवानों की बात करी जाए तो अतुलित बलधामम कहा गया है। पढ़ते हैं ना सुंदरकांड में भी, हनुमान चालीसा में भी, कि अतुलित है उनका बल। ज्ञानियों की बात आती है तो कहा जाता है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ये बोलते हैं हनुमान जी के लिए। और जब बुद्धिमानों की बात आती है तो बुद्धिमताम वरिष्ठम कहा गया है। भक्तों की बात आई तो रघुपति प्रिय भक्तम, है या नहीं? और तुलसीदास जी को तो कहना ही पड़ गया, कहते हैं कौन कौन से आपके गुण गिनवाऊं, आप तो क्या हो सकल गुण निधानम। ये करके सुंदरकांड के प्रथम श्लोक में उन्होंने बोल दिया कि एक एक शब्द नहीं बताता हूँ, आप में कौन कौन से गुण हैं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, तो आप तो सकल गुणों के निधान हो। बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से एक बात और बताई गई कि जब अशोक वाटिका में सीता मैया थी और हनुमान जी वहाँ पल्लवों के बीच में बैठे हुए हैं और सीता मैया कह रही हैं कोई अंगारा ऊपर से नीचे गिरे और मैं ध्वस्त हो जाऊं, राम जी ने तो मेरी कोई सुध ही नहीं ली कि मैं कैसे यहाँ परेशान बैठी हूँ। और जब ये दुखी देखते हैं मैया सीता को हनुमान जी, तो सोचने लगे कि क्या किया जाए जो इनका दुख दूर हो जाए। तो हनुमान जी ने कथा श्रवण कराया मैया को और मैया का सारा दुख दूर हो गया। तो कथा क्या है? जो आपकी व्यथा को दूर कर दे, ठीक है। और कथा में जब भी प्रवेश कर रहे हैं हनुमान जी तो अज्ञ बनकर बैठकर सुन रहे हैं कथा। उसी प्रकार से शौनक आदि ऋषि जो हैं वो कथा रस स्वाद में कुशल हैं। बोलिए जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। अब नैमिषारण्य की भूमि में कथा सुनाई गई। आप जितनी भी कथाएं सुनते हैं, जैसे आप सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं वो भी आप सुनते हैं ना नैमिषारण्य की भूमि में। तो ये नैमिषारण्य क्या है? तो कहा जाता है कि एक बार 88,000 ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे प्रश्न किया कि देखिए हम सब मिलकर एक सत्संग सत्र चलाना चाहते हैं 1000 वर्ष तक का, तो उसके लिए हमें कोई उपयुक्त भूमि बताइए, कौन सी भूमि अच्छी रहेगी। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि ऐसा है, विचार करते हैं, क्योंकि देखिए आप अपने ऊपर भी लाइए ये बात कि अगर आप कहीं कोई आयोजन करते हैं, चाहे अपने बच्चे का जन्मदिन मना रहे हैं या फिर अपने बेटी का विवाह कर रहे हैं, तो उसके लिए वेन्यू देखते हैं ना। एक जगह तो फाइनल नहीं होता, कई जगह जाना पड़ता है उसको देखने के लिए, और फिर उसके बाद जो हमें बेस्ट लगता है उसका चुनाव करते हैं। तो उसी प्रकार से ये 88,000 शौनक आदि ऋषि भी विचार कर रहे हैं कि भाई वेन्यू फाइनल होना चाहिए ना, अच्छा वेन्यू मिलना चाहिए। तो इसीलिए ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने जब को निवेदन किया तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र का निर्माण किया और कहा ये चक्र जहाँ गिरेगा या जहाँ पे रुक जाएगा या जहाँ पे टिक जाएगा वही भूमि सर्वोत्तम भूमि है सत्संग के लिए। तो कहते हैं चलो ये तो बहुत बढ़िया हो गया। अब चक्र चला और जैसे ही वो चक्र चल रहा है उसके पीछे 88,000 ऋषि जा रहे हैं और वो चक्र एक अरण्य में गिरा। चक्र देखा होगा ना, पहिया, चक्र माने पहिया, और उस पहिए की नेमी गिरी एक अरण्य में। अरण्य शब्द संस्कृत का है जिसको हिंदी में कहते हैं जंगल, ठीक है। तो चक्र की नेमी जहां पे अरण्य में गिरी तो वो जगह बनी नैमिषारण्य, ठीक है। वो कौन सी जगह बनी? नैमिषारण्य। जो हमारे भक्त नैमिषारण्य में गए हुए हैं वो उन्होंने देखा होगा कि एक तालाब में वो चक्राकार चक्र आज भी घूम रहा है, वो आज भी मौजूद है। तो ये प्रमाण है कि जो बातें हमारे पुराणों में बताई गई हैं वो कहीं से मिथ्या नहीं है, बिल्कुल सच हैं बातें। हमारे यहाँ सब कुछ जो हम कहते हैं ना, पहाड़, नदियाँ,
सब चैतन्य है। अगर पहाड़ चैतन्य नहीं होते तो हिमालय की पुत्री पार्वती का विवाह शंकर जी के साथ कैसे होता? तो पहाड़ भी चैतन्य है या नहीं? उसी प्रकार हमारे समुद्र भी चैतन्य है। पूजा करी थी ना भगवान ने रामेश्वर में, पुल हमारे को रास्ता दो, लंका पार करनी है, तो समुद्र को का आह्वान कर रहे थे, तो समुद्र भी चैतन्य है। उसी प्रकार हमारी नदियां भी चैतन्य हैं। किस प्रकार से? गंगा नदी, कथाएं सुनते हैं ना, तो कहीं कोई झूठ नहीं है, सब कुछ सत्य है। हमारे यहाँ पे जो हम मूर्ति पूजा करते हैं, अपने घर में आप अलग अलग मूर्तियों की पूजा करते हैं। कोई मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं, कोई तांबे की मूर्ति होती है, किसी की चांदी की होती है, किसी की पीतल की होती है। तो ये सब मूर्तियाँ क्या हैं? ये श्री विग्रह हैं प्रभु के अलग अलग। और जब आप चैंटिंग करते हैं, भगवान को का आह्वान करते हैं, तो वो जगह पवित्र हो जाती है। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण, ये भगवान का शब्द में विग्रह है, ये कोई ग्रंथ नहीं है, ये कोई पुस्तक नहीं है, ये साक्षात भगवान का रूप है। और कहा जाता है ये वही व्यक्ति मस्तक पर धारण करता है जिसके जन्म जन्मांतरों के जिसने पुण्य करे होते हैं। विचार तो हम बहुत बार करते हैं, हम कथा का श्रवण करें, हम कथा में जाएं, लेकिन वही इसको ग्रहण कर सकता है जिसने पुण्य करे हों। बोलिए जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सुधा जी, पीछे से बहुत आवाजें आ रही हैं, जरा ध्यान कर लीजिए। पीछे देखिए क्या होता है कि मैं तो आप ही की तरफ देख रही हूँ। जहाँ आपका ध्यान भंग हुआ तो हमारा भी ध्यान भंग हो जाएगा, और हमारा अगर ध्यान भंग हुआ तो क्या है, जो तारतम्य आपके साथ जुड़ा हुआ है वो क्या हो जाएगा? वो भंग हो जाएगा। तो जो स्वाद आपको मिलना चाहिए कथा का, वो आप उसका आनंद नहीं उठा पाएंगे। ठीक है? तो इस प्रकार से नैमिषारण्य का एक नाम चक्र तीर्थ भी है। यहाँ पर एक पक्ष तो आपको हमने ये बताया। अब दूसरा पक्ष देखिए, चिंतन पक्ष। नैमिषारण्य क्या है, नैमिषारण्य में क्यों गए, नैमिषारण्य में कौन जाता है? तो दूसरे तरीके में देखिए, चक्र क्या है? ये जो हमारा मन है ना, ये चक्र है। मन क्या है हमारा? चक्र। क्यों चक्र है? घूमता रहता है, घूमता रहता है ना, कभी यहाँ, कभी घर पे, कभी मॉल में, कभी हिल स्टेशन पे, ऐसे ही चल रहा है ये मन हमारा। और ये जो मन है ये कहाँ रुकेगा, कहाँ स्थिर हो? तो अब हम भी नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि गए थे। किससे पूछने गए थे बताइए भाई? हमारे ब्रह्मा जी के पास गए थे। ब्रह्मा जी के पास गए थे ना 88,000 ऋषि। तो अब यहाँ पर हम भी ब्रह्मा जी से पूछते हैं, तो ब्रह्मा जी कौन है? प्रश्न आता है। तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी हैं बुद्धि के देवता। किसके देवता हैं? और किस पर बैठते हैं? सवारी क्या है? हंस। हंस पर बैठते हैं, हंस पे बैठते हैं ना। ब्रह्मा जी की सवारी है हंस, हंस पर बैठते हैं। और हंस का कार्य क्या है? हंस क्या करता है? दूध और पानी को अलग अलग करने की क्षमता रखता है, करता है ना। दूध और पानी को, मतलब दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। और दूसरी बात कहते हैं कि वो, इसका मतलब ये हुआ कि वो सत और असत को अलग करने का, पृथक करने का विवेक रखता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये विवेक किसके पास होता है? हंस के पास। ठीक है? और ब्रह्मा जी क्या है? हमारी बुद्धि। तो हम अपने ऊपर धारण करेंगे बात कि हम किससे प्रश्न करेंगे? हम प्रश्न करेंगे विवेकाधिष्ठित बुद्धि से, विवेक पर आरूढ़ बुद्धि से प्रश्न करेंगे कि भाई हमारा, हम कहाँ सत्संग करें? हम स्वयं, हमारे ऊपर ये बात आएगी। तो अब प्रश्न हुआ कि विवेकाधिष्ठित बुद्धि से प्रश्न किया कि कहाँ करें? तो अब विवेकाधिष्ठित बुद्धि बोली ऐसा है, जहाँ तुम्हारा ये जो मन है ना, जहाँ पर ये रुक जाए, थम जाए, टिक जाए, वहाँ पर सत्संग करो। अब भाई, अब ये प्रश्न आया कि अब कैसे पता लगेगा कि कहाँ मन रुकेगा, टिकेगा, बैठेगा? अब वो, ये जब बात आती है तो आप भी जाइए किसी ऐसे संत के पास, ऐसे किसी महात्मा के पास, ऐसे किसी गुरु के पास जो आपका मन स्थिर कर दे। तो अब आप प्रश्न करेंगे कि अरे हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा मन स्थिर हो गया, रुक गया, टिक गया?
तो इस तरह से ऐसे पता लगेगा कि महात्मा जी प्रवचन दे रहे हैं या कोई संत प्रवचन दे रहा है और वहां पर प्रवचन समाप्त हो गया है। अब गुरु जी कह रहे हैं जाइए, प्रवचन समाप्त हो गया है, लेकिन मन कह रहा है नहीं अभी तो यही बैठता हूँ। अब गुरु जी ने चुटकी भी मारी, चलो भाई जाओ हमें भी अपने काम है, लेकिन अब कह रहे हैं आपके पास से उठने का मन ही नहीं कर रहा है, मन ऐसा हो रहा है यहीं बैठे रहें, आप ही के पास बैठे रहें, कहीं ना जाएं। तो ये क्या है? तो वही भूमि आपकी कैसी है? वही भूमि सत्संग के लिए श्रेष्ठ है और वही गुरु आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। जरूरी नहीं है जो गेरुए वस्त्र धारण करते हैं वही गुरु बनते हैं। आपके घर में, आपके परिवार में भी संत होते हैं, जरूरी जो कोई बड़ा। आप संत कैसे पहचानिए? विचारों से पहचानिए। हम जगह जगह मंदिरों में ढूंढते हैं ना, तीर्थों में संतों को ढूंढते हैं, ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। आपके घर में भी संत बैठे होते हैं जो आप विचार करेंगे कि कैसे संत हैं, जिनके साथ बैठकर आपको ऐसा आनंद की अनुभूति होती है और मन टिक जाता है। तो ऐसे संत को आपको ढूंढना चाहिए। और जब ऐसा टिक जाए आपका मन, जो वो संत आपका फिर क्या कराएगा? वो आपका कराएगा संग। किसके साथ संग कराएगा? सत के साथ। और सत कौन है? परमात्मा। भगवान का स्वरूप बताया था ना सर्वप्रथम, सच्चिदानंद। तो सत क्या है? वो परमात्मा है। जो परमात्मा के साथ आपका संग कराए वो सत्संग है और वही सच्चा गुरु है। तभी नवदा भक्ति में जब बताया जाता है ना 9 भक्तियां, तो प्रथम करी क्या कहा जाता है? सबसे पहला कहा जाता है कि संतों का संग करिए। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सुनते हैं ना कि पहली भक्ति आपकी है संतों का संग करिए। और जब संत का संग हो जाएगा तो फिर क्या होगी? दूसरी भक्ति रति मम कथा प्रसंगा। फिर वो आपको क्या करेंगे? संत आपको भगवान की कथाएं सुनाएंगे। और जब आप भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे तो भगवान से क्या हो जाएगी आपको? रति। रति माने प्रेम। प्रभु से आपको वो प्रेम करना सिखा देंगे। तो ये दूसरी भक्ति है। करते हैं ना रामचरितमानस में शबरी को भगवान ने बताया था, तो ये दूसरी भक्ति बताई गई है। तो इस प्रकार से अब हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं कि नैमिषारण्य की भूमि पर 88,000 शौनक आदि ऋषि सूत जी से कथा का श्रवण कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों का मतलब आपको बता दिया, चिंतन पक्ष भी और अध्यात्म पक्ष भी। अब जब कथा का श्रवण कर रहे हैं तो तब शौनक आदि ऋषि कहते हैं सूत जी से, अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभा सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहते हैं कि हमारा जो ये हृदय है ना, ये घनघोर अंधकार से घिरा हुआ है और आपके पास दिव्य ज्ञान का प्रकाश है। तो आप अपने दिव्य ज्ञान के प्रकाश की किरण हमारे कर्ण कोहरों में डालिए, जिससे हमारा जो ये अज्ञान का अंधकार है वो ध्वस्त हो जाए, नष्ट हो जाए। कहते हैं कि आप बताइए प्रभु कि वैष्णव जन भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और विवेक को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? क्योंकि कलयुग आ गया है। कलयुग में मुश्किल काम कोई नहीं करना चाहता, सब भगवत प्राप्ति का आसान कार्य करना चाहते हैं। तो हमें कोई आसान कार्य बताइए जिससे कि हमें परमात्मा की प्राप्ति हो, भगवत प्राप्ति हो। जब ये बात सूत जी सुनते हैं तो कहते हैं कि ऐसा है कि तुम्हारी मेरे प्रति इतनी घोर आस्था है तो मैं तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार ही समझाऊंगा। तो आंख बंद करके सबसे पहले आप अपने गुरु का ध्यान करिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सूत जी कह रहे हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास ऋणाशु हेतुवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम।
ये जो सारा संसार है वो काल व्याल का ग्रास बना हुआ है। व्याल माने होता है सर्प। जैसे सांप अपना मुंह खोलकर खड़ा हुआ है, ऐसे ही काल के अंदर हम सब प्रवेश करते जा रहे हैं। जन्मदिन मनाते हैं ना, तो जन्मदिन मनाने में खुशियां मनाते हैं, लेकिन ये विचार करिए कि 1 साल और कम हो गया तो हम क्या है, धीरे धीरे उस काल के मुख में प्रवेश करते जा रहे हैं, उस सर्प के मुंह में। और कब वो सर्प अपना मुंह बंद कर ले कुछ पता नहीं है। तो संसरती इति संसारः, संसार धीरे धीरे सरक रहा है और मृत्यु का भय सबको सताए जा रहा है। तो मृत्यु के भय को दूर करने के लिए शुकदेव जी ने भागवत शास्त्र को प्रकट किया है। तो बोलिए भागवत भगवान की जय। मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। मरना सबको है, लेकिन मृत्यु के नाम से सबको भय लगता है, होता है ना। परीक्षित जी को भी मृत्यु का बहुत डर लगा। तो जब डर लगा तो शुकदेव जी ने 7 दिनों में उनको कथा का श्रवण कराया, श्रीमद् भागवत महापुराण का, और परीक्षित का सारा भय समाप्त हो गया। और जब भय समाप्त हो गया परीक्षित को, तो उसके बाद परीक्षित ने कहा कि लाखों तक्षक नाग भी आ जाएं तो मुझ अविनाशी को नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि जो मरेगा वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं वो कभी मर सकता नहीं। तो ये ज्ञान परीक्षित को प्राप्त हो गया। क्योंकि क्यों जब प्राप्त हुआ? क्योंकि उसको समझ आ गई कि अमृतस्य पुत्रः वयम, हम सब अमृत की संतानें हैं। तभी हमारे ग्रुप का नाम क्या है? अमृतम। बोलिए अमृतम ग्रुप की जय हो। तो ये अमृत किसका है? अमृत नाम उस परम पिता परमेश्वर का है, जो कभी नहीं मरे, जो शाश्वत है, जो नश्वर नहीं है। तो हम सब किसकी संतानें हैं? अमृत की संतान हैं। लेकिन मृत्यु से डरते हैं, उसका कारण है माया का प्रभाव। माया का पर्दा ऐसा पड़ा हुआ है कि हम अपने असली स्वरूप को भूल चुके हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सब उस परमात्मा की संतान हैं, तो इसलिए हम भी अविनाशी हैं, लेकिन माया के प्रभाव में अपने मूल स्वरूप को भूल गए हैं। जब ये ज्ञान परीक्षित को हुआ तो देखिए इस कथा की दिव्यता इसी बात से जांच लीजिए कि देवता अमृत का कलश लेकर आ गए स्वर्ग से और कहने लगे सुखदेव जी को कि सुखदेव जी ये इसको डर लग रहा है परीक्षित को, तो हम इसको अमृत पिला देते हैं, ये अमर हो जाएगा। और इसकी जगह ऐसा है, अब यहाँ पे जब ये बात बोलते हैं तब विचार करने लग गए सुखदेव जी, कलयुग में इतने लोग मर रहे हैं, इनको किसी की फिक्र नहीं हुई, आज कैसे इस परीक्षित का कल्याण करने आ गए। पर सोचने लगे चलो कोई नहीं, पिलाना चाहते हैं तो पिला दें। कहते हैं देखो ये परीक्षित बैठे हैं, पिला दो। तो जैसे ही जाने लग गए परीक्षित के पास, तो तभी क्या कहते हैं कि ऐसा है, ये तो हम पिला देंगे अमृत तो अब, क्योंकि सुधा कुंभम गृहीत्वेव देवास्तत्र समागमन, सारे देवता वहाँ मौजूद हैं अमृत का कलश लेके। लेकिन कहने लगे ये जो दिव्य कथा अमृत है ना, ये आप हमें स्वर्ग में पिला दो। और जब ये बात सुनी सुखदेव जी ने कहा ठगिया कहीं के, ये कांच का अपना टुकड़ा दे के मेरी करोड़ों की मणि मांग रहे हो। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान ब्रह्म रात्रो विचार्येवं तदा देवान जहासः। इधर सुखदेव जी ने उनको ठगिया कह के भगा दिया और कहा तुम्हारे को कथा सुनना बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा। तुम यहाँ पर अगर भक्त बनकर आते तो इन सबके बीच में, भक्तों के बीच में बैठ जाते, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने तो व्यापार किया, आदान प्रदान, कि हम इसको पिला देते हैं अमृत और जो कथा अमृत है वो हमें स्वर्ग में पिला दो। एक तरफ देवादिदेव महादेव हैं, रामचरितमानस में प्रसंग है कि नीलांचल पर्वत पर काक भुषुंडी से कथा सुनने जाते हैं हमारे प्रभु महादेव, और क्या बनकर जाते हैं? पक्षी बनकर।
और दूसरी तरफ ये देवता हैं जो क्या कह रहे हैं, ये हम इनके बीच में नहीं सुनेंगे, साधारण मनुष्यों के बीच में हमें कथा सुनाओ तो कहाँ सुनाओ, स्वर्ग में सुना दो। और इस प्रकार से वहां से सबको सुखदेव जी ने भगा दिया। बोलिए जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। अब शौनक आदि 88,000 ऋषि बोले, जब इतनी दिव्य कथा है तो 7 ही दिन में क्यों सुनने की परिपाटी बनी? अरे वर्ष परायण करते, कम से कम साल भर तो चलनी चाहिए थी। साल भर नहीं चल रही थी तो 6 महीने कर लेते। अरे 6 महीने भी नहीं कर रहे थे तो मासिक परायण कर लेते, और मासिक भी नहीं कर रहे थे तो पाक्षिक कर लेते, 15 दिन में कर लेते। ये 7 दिन में ही क्यों करने की परिपाटी आपने बनाई है? तब सूत जी कहते हैं ये परिपाटी मैंने नहीं बनाई। तो कहते हैं किसने बनाई? तो कहते हैं ये परिपाटी तो नारद जी ने और सनकादिकों ने बनाई। बोलिए जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज प्रथम दिवस है और हम अपने नियमों के लिए भी जाने जाते हैं कि समय पर ही कथा का शुभारंभ हो और समय पे ही संपन्न हो। लेकिन कथा आज 12 बजे प्रारंभ हुई थी, तो लेकिन हम समय सीमा के अनुसार, क्योंकि आज आपका पहला दिन है और आप सुबह से थके हुए हैं, तो हमारा निर्धारित समय हम 1 बजे ही संपन्न करेंगे। और कल से कथा जो होगी वो 2 बजे से प्रारंभ होगी और 5 बजे संपन्न होगी। दूसरी बात जो हमने कहा है कि कूपन के लिए, कि हम कूपन के अनुसार भोजन व्यवस्था कर रहे हैं। तो देखिए, कूपन का मतलब ये नहीं है कि हम कोई पैसे ले रहे हैं। कूपन का मतलब ये है कि वैसे तो आज हम एक अमृतम ग्रुप एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कि प्रयोग कर रहा है कि हम आज बिना कूपन के ही प्रसाद देंगे, पर प्रसाद हम मंदिर के कंपाउंड में दे रहे हैं। लेकिन बाहर अगर हम करते तो वो अर्थव्यवस्था थोड़ी बिगड़ सकती थी। तो कूपन इसलिए दिए जा रहे हैं, जो अंदर प्रवेश करेगा उसको कूपन दे दिए जाएंगे, और जब बाहर जाएगा तो बाहर जब वो कूपन देंगे तो प्रसाद मिल जाएगा। जो बाहर के लोग इधर उधर घूम रहे हैं वो रैंडमली नहीं आएंगे, तो व्यवस्था सुव्यवस्थित बनी रहेगी। लेकिन जितने भी लोग यहाँ पर कथा का श्रवण करेंगे उन सबको कूपन मिलेंगे। अगर आप उनमें पहले चले जाते हैं तो वो कूपन, हमारी यहाँ बैठी हुई हैं बहनें दोनों, सुधा जी और पूनम जी, तो वो उनको आप पहले ही वापस दे देंगे कि हम रुक नहीं पाएंगे 5 बजे तक, ठीक है। तो इसलिए आज लेकिन बिना कूपन के ही प्रसाद दे रहे हैं और मंदिर के कंपाउंड में ही। और अगर ये व्यवस्था ठीक ठाक चली तो बिना कूपन के भी हम प्रसाद दे देंगे, क्योंकि कई बार इनके पास फ़ोन आए कि भाई कूपन प्रसाद जो है वो पैसों से मिल रहा है। तो फिर बताया नहीं, पैसों का नहीं है, ये व्यवस्था को बनाने के लिए कूपन दिए जा रहे थे। और हमारा मुख्य उद्देश्य कथा श्रवण कराना है। ये नहीं है कि देखिए भंडारा तो हम लगाएंगे, वो अलग चीज़ हो जाती है, पर कथा जो श्रवण कर रहे हैं उनको प्रसाद मिले, तो ये प्रसाद है हम सबका, ठीक है। तो बोलिए जय जय श्री राधे। अब इसके बाद प्रश्न आया कि कथा 7 दिन में ही क्यों सुनाई जाती है, 8 दिन में क्यों नहीं? तब सूत जी ने कहा कि ये परिपाटी मैंने नहीं चलाई, सनकादिकों ने, और किसने चलाई है? नारद जी ने। तब प्रश्न करते हैं शौनक आदि ऋषि कि अरे हमने तो सुना है कि नारद जी 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं टिकते नहीं हैं, तो इन्होंने 7 दिन बैठकर कथा कैसे सुन ली? सुना है ना आपने भी कि नारद जी कभी टिकते नहीं हैं। देखिए, ये
श्राप है नारद जी को कि 2 घड़ी से ज़्यादा नहीं टिक सकते, लेकिन वरदान भी है कि जहाँ भगवान की कथाएं होंगी, लीलाएं होंगी, वहाँ वो टिककर कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। अब ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं सनकादिक, जिनका नाम है सनक, दूसरा सनंदन, तीसरा सनातन और चौथा है सनत कुमार। तो ये चारों भैया जो हैं एक बार बद्रीनाथ में विचरण कर रहे थे। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियो मलः सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एक बार जब चारों भाइयों की नज़र पड़ती है नारद जी पे तो प्रसन्न हो जाते हैं देखकर और कहते हैं अरे वाह नारद जी मिल गए, अब तो सत्संग करेंगे। ये सनकादिक जो हैं मुक्त संत महात्मा हैं। मुक्त संत महात्मा कौन होते हैं? ये वो महात्मा होते हैं जिनका ना तो कोई घर बार है, ना ही उन्होंने कोई कुटिया बना रखी है, ना ही कोई आश्रम बना रखा है, ना ही उन्होंने विवाह किया है। सत्संग ही एकमात्र उनका जीवन है। सुबह शाम रात कभी भी सत्संग करा लो उनको और उन्हें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन अब दूसरी तरफ नारद जी भी ऐसे हैं कि वो भी मुक्त संत महात्मा हैं, कोई ब्याह शादी नहीं करी, बाल बच्चे नहीं है, कोई कुटिया नहीं है, तो उनके लिए भी सिर्फ कथा, भगवान का सत्संग ही एकमात्र जीवन है। जहाँ सत्संग है वहाँ टिक जाते हैं, जहाँ सत्संग नहीं होता वहाँ से चले जाते हैं। देखिए संतों में भी अलग अलग वैरायटी होती है। कैसे? अगर कोई संत जिसका आश्रम है तो उसे अपनी आश्रम को भी चलाने की व्यवस्था देखनी पड़ती है ना। फिर वो कहना पड़ता है कि भैया हमारे यहाँ गऊएँ हैं उसका दान करो, हमारे यहाँ ये है भैया हमने इतनी लोगों को संभाल रखा है उनका दान करो, क्योंकि दान तो आप सबके माध्यम से ही चलता है। लेकिन कुछ संत ऐसे होते हैं जिनको कुछ नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि अगर हमने कहीं कुछ आश्रम बना लिया, कुटिया बना ली, या फिर हमने गृहस्थ जीवन में हम चले गए तो ये जिम्मेदारियां आ जाएंगी हम पर, तो हम भगवान का ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो उसी प्रकार से ये सनकादिक और नारद जी रहे जो मुक्त संत महात्मा हैं। जैसे ही पहुंचते हैं सनकादिक नारद जी के पास तो नारद जी से कहते हैं कि कथम ब्रह्मन दीन मुखः काते चिंता बलियसी। कहने लगे ऐसा है महाराज, आपका तो मुख जो बड़ा दीनहीन लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आपके 500 के जो नोट हैं क्या बन गए, कागज के टुकड़े बन गए। हुए थे ना लोगों के, कुछ बहनों ने जो दुबका के रख रखे थे वो खाली करने पड़ गए, और किसी को बाद में मिले तो अफसोस होता रहा कि अरे वो तो सब बेकार हो गए, कागज बन गए। ऐसा हुआ ना। तो यही बात इन्होंने भी बोली कि महाराज आपकी शक्ल तो ऐसी लग रही है जैसे क्या लुट-पुट गया आप क्या। तो कहने लगे ऐसा है, देखो आपने सही पहचाना। सनकादिकों से कहते हैं कि दुखी तो मैं हूँ, लेकिन एक संत का जो दुखी होना या सुखी होना वो किसके लिए होता है, किस पर निर्भर होता है? वो जन कल्याण पर ही निर्भर करता है। वो लोगों की भलाई में ही सुखी रहते हैं और लोगों के दुख में ही दुखी रहते हैं। तो कहते हैं दुखी तो हूँ लेकिन मेरी परेशानी का कारण निजी नहीं है, मेरा पर्सनल नहीं है, मेरी परेशानी का कारण कुछ और है। तब सनकादिक पूछते हैं ऐसा क्या कारण है? तब बोले नारद जी कि मैंने सुना था कि सत्संग का जो आनंद है ना वो सिर्फ धरती पर होता है, धरती पर मिलता है। तो मैं धरती पर सत्संग करने के लिए वहाँ गया, आनंद लेने के लिए। अब मैं कहाँ गया, अलग अलग अपनी जगह बताई। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। कहते हैं सबसे पहले मैं गया पुष्कर, तीर्थों के गुरु, तीर्थों का गुरु माना जाता है ना पुष्कर जी, जाते हैं ना दर्शन करने। कहते मैं वहाँ गया, कोई आनंद नहीं मिला। फिर मैं गया प्रयाग, तीर्थों के राजा के यहाँ, तीर्थों का राजा माना जाता है प्रयाग। कहते वहाँ गया, वहाँ भी आनंद नहीं मिला। फिर मैं गया आगे काशी, मोक्ष की नगरी, वहाँ भी आनंद नहीं मिला। फिर आगे गया गोदावरी, वहाँ भी आनंद नहीं मिला। फिर गया हरिक्षेत्र, कौन सा, हरिद्वार, वहाँ भी आनंद नहीं मिला। फिर कुरुक्षेत्र गया, भगवान ने गीता का उपदेश दिया वहाँ भी आनंद नहीं मिला। फिर गया श्रीरंगम, श्रीरंगम कौन सी जगह है, अयोध्या, वहाँ पर भी आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। इसके बाद गया सेतु बंधनम, सेतु बंधन कहाँ हुआ, रामेश्वर, सेतु बंधा है ना वहाँ पे। कहते कहीं भी आनंद नहीं मिला।
अधिकतर जगह तो देखा मैंने संतों में पाखंड का प्रवेश हो गया है। जो संत कह दे कि नियम कायदे कानून नहीं मानने, उसी को लोग गुरु बना रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि भाई वेदों में कहा है धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। धर्म में क्या बताया है कि सत्य बोलो, सत्यम वद, सच बोलना चाहिए। यह आज्ञा दी गई है। राजा जैसे आज्ञा देता है वैसे वेदों में आज्ञा दे रहे हैं कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, पिता माता को गुरु की तरह मानो। लेकिन कोई अगर संत कह देता है ऐसा है, इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, जितना हो जाए उतना कर लो, तो उसमें हम खुश हो जाते हैं, तो हम गुरु भी बदल देते हैं, ऐसा कर देते हैं ना। तो कहते हैं ये पाखंड दिखने लग गया मुझे संतों में। मैं गृहस्थों के यहाँ गया, नारद जी कह रहे हैं, वहाँ तो मैंने और अलग दृश्य देखा। सब अपनी जो स्त्रियों हैं, गृहिणियों की बातों को मान रहे हैं, अपनी पत्नियों की बातें मान रहे हैं, बड़े बुजुर्गों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। और अगर कहीं कोई सलाह भी लेनी होती है तो किसके पास जाते हैं? बड़ों के पास नहीं जा रहे, सालों से सलाह ले रहे हैं। बहन के भाई से, पत्नी के भाई से सलाह ली जा रही है, अपने भाई को छोड़ दिया है, ऐसे हाल बता दिए। देखिए ये जो बातें हैं ये हमारी अपनी बातें नहीं हैं, ये भागवत जी में लिखी हुई हैं। प्रथम अध्याय में ये सब बातें लिखी गई हैं कि कहा गया कि सब अपनी स्त्रियों की बातें मान रहे हैं और साथ में सालों को बुलाया जा रहा है विचार विमर्श करने के लिए। कहने लगे ऐसा बुरा हाल देखा मैंने। आगे और अलग दृश्य देखा, भ्रूण हत्या हो रही है। लगता है कि अगर लड़की गर्भ में है, बच्ची गर्भ में है, तो वो उसकी हत्या कराई जा रही है। और जब ये दृश्य देखा मेरा मन बहुत खिन्न हो गया। नारद जी बोले, फिर मैंने तो सोचा कि मैं वृंदावन जाता हूँ, वहाँ ठाकुर जी की बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी लीलाएं हुई हैं, तो वहाँ पर उन लीलाओं का मैं आनंद उठाऊंगा और वो स्थान सबसे पवित्र है। लेकिन वहाँ जाकर तो मैंने एक और अलग दृश्य देखा। कहते हैं क्या देखा सनकादिक बोले? कहते हैं वहाँ जाकर तो मैंने ये देखा कि वहाँ पर एक बहुत सुंदर स्त्री रो रही है और कैसे विलाप कर रही है। यमुना तट के पास, उसके पास बहुत सारी स्त्रियां हैं वहाँ पर जो उसे चुप करा रही हैं, और दो बूढ़े अचेत अवस्था में वहाँ पड़े हुए हैं। मैं उसके पास गया, मैंने प्रणाम किया, मैंने कहा देवी तुम कौन? तो उसने अपना परिचय दिया, मेरा नाम भक्ति है और ये जो सहेलियां मुझे चुप करा रही हैं ये सब नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, जो स्त्री का रूप धारण करके आई हैं, जो मुझे चुप करा रही हैं। और कारण मेरा रोने का ये है कि ये दोनों जो लेटे हुए हैं वृद्ध, ये मेरे पुत्र हैं जो अचेत अवस्था में हैं। बोले नारद जी मुझे इतनी हैरानी हुई कि मैया जो है वो कैसी है? मैया तो है जवान और बच्चे हैं बूढ़े। बोले मैंने कहा ये मुझे समझ नहीं आया कि बच्चे बूढ़े कैसे हो गए। तब उसने अपना पूरा विवरण दिया कि मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ, द्रविड़ देश। द्रविड़ देश में भक्ति की उत्पत्ति होती है। देखिए जहाँ भक्ति जन्म लेती है। आज भी जब ब्राह्मणों की बात आती है, ज्ञानी ब्राह्मण आते हैं, तो दक्षिण के ब्राह्मण जो हैं सबसे महान प्रकांड पंडित माने जाते हैं और कहा जाता है कि भक्ति की का प्रारंभ वहीं से हुआ है। इसके बाद कहने लगी मैं थोड़ी बड़ी हुई, पालन पोषण मेरा हुआ है कर्नाटक में। कर्नाटक में आज भी निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। आज भी वहाँ के लोग जो ब्राह्मण हैं ना, बिना जल के एकादशी रखते हैं। इतना ज़्यादा वहाँ पर भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ। कहते हैं मैं और आगे गई तो गुजरात और महाराष्ट्र में ऐसा हाल हुआ कि वहाँ पर पीड़ितों के प्रदेश में वहाँ से मैं निकलकर भागी। आज की तरीके से नहीं, पुरानी बात बता रही हैं कि गुजरात में ये हाल था। अगर किसी को त्रिकुंड धारण करे हुए देखते थे, तिलक लगाए हुए, या काष्ठ कंठी आपने तिलक माला पहन रखी है तुलसी की, या फिर आपने चोटी धारण कर रखी है, तो वो उनको, उस ब्राह्मण को, उस पंडित को वहाँ से निकाल दिया जाता था और कहा जाता था ये पाखंडी है। और उसके बारे में श्लोक तक गढ़ दिए गए थे। क्या कहा गया? काष्ठ कंठी मृग तिल की पाखंडी ना संशय, कोई संशय नहीं है ये पाखंडी होते हैं और इनको निकाल दो। और कहा, कहते हैं मूर्खानाम लक्षणम च तब मुद्रा द्रोहितम। इतनी बातें करी गई। लेकिन आज के समय में भैया पानी अभी दे देना 5 मिनट बाद, क्योंकि कथा हम विराम देने वाले हैं। भैया ये पानी की व्यवस्था आप लोग बाहर रखें,
अंदर कोई दरबार और का पानी ना पिए। बोलने का कार्य तो हम कर रहे हैं भाई, आप सब तो श्रवण का कार्य कर रहे हैं, तो प्यास तो हमें लगनी चाहिए। और थोड़ा आवाज पीछे से बार बार आ रही है, तो थोड़ा शांति का दान दें, विशेष ध्यान रखें, आप बात ना करें। बोले बांके बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से आज तो गुजरात में बहुत अच्छा माहौल है, भक्ति पनप रही है। रमेश भाई ओझा हमारे हैं वहाँ पर, उसके अलावा मुरारी बापू, एक से बड़े एक विद्वान है। लेकिन ये पहले की बात बताई जा रही है कि गुजरात में आके भक्ति इस तरह से वहाँ से निकल पड़ी। कहने लगी फिर मैं वृंदावन आई तो मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे बच्चे कैसे रहे? अचेत। तो ये वृंदावन की महिमा है। वृंदावन में जाकर भक्ति क्या करने लग जाती है? नाचने लग जाती है। तो भक्ति जब नाचती है, कहते हैं अब यहाँ पर अब हम भी पहले वृंदावन चलते हैं, फिर उसके बाद जब आपको भी वृंदावन लेकर चलेंगे। और जब वृंदावन लेकर चलेंगे, वृंदावन में जब आप झूमने नाचने लगेंगे, उसके बाद फिर 5 मिनट और हम कथा करेंगे और फिर कथा को विराम देंगे। तो कौन कौन जाना चाहता है वृंदावन हमारे साथ? सब जाना चाहते हैं। तो भाई जानना चाहते हो तो फिर खड़ा भी होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे भैया जो हैं ये बॉबी भैया, इनके लिए जोरदार तालियां। और मंच पर आसीन हमारे सब भैयाओं के लिए तालियां जोरदार। आपको बहुत सुंदर भजन सुनाएंगे। तो हम सबको कहाँ लेकर चलेंगे? वृंदावन। तो चलिए वृंदावन चलते हैं। ओ चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, ओ रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। चलो मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रखेंगे राधा 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 राधा, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। कुंज बिहारी सफल बनाएंगे, वो कर किसान ये जीवन सफल बनाएंगे। वो मेरे पूर्ण होंगे का, मेरे पूर्ण होंगे का, जपेंगे राधा 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 राधा, वो राधा 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 राधा, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ कर कांवर कारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, जपेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के
बैठ जाएं सभी भक्त अपने अपने स्थान पे थोड़ी देर के लिए और उसके पश्चात हम आरती करेंगे। आइए कुछ समय के लिए और बैठ जाएं, सभी भक्त अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। बोले भागवत भगवान की। 5 मिनट है, बोल दो। केवल 5 मिनट की बात है, शांति का दान बनाए रखें। 5 मिनट बाद हम आरती करेंगे। आप 5 मिनट के लिए बैठ जाएं अपने अपने स्थान पे। जितने हमारे भक्त खड़े हैं सभी से मेरा आग्रह है सभी बैठ जाएं। भोजन का भोग लगवा दो ना। थोड़ा शांति का ध्यान दें। हाँ, बैठ जाएं सभी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब भक्ति तो जवान हो गई वृंदावन में आकर, लेकिन बच्चे अचेत। कहती है नारद जी से, नारद जी अगर मेरे बच्चे ठीक नहीं हुए तो इदम स्थानम त्यक्त्वा विदेशम गम्यते मया। इस स्थान को छोड़कर विदेश चली जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। और आप देखते हैं ना, हम तो जा रहे हैं विदेशी संस्कृति की ओर, और विदेशी लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। सबसे शर्मनाक बात तो तब होती है जब वृंदावन में जाते हैं और एक अंग्रेज हमें गीता जी पकड़ाता है और कहता है पढ़ो इसको और ज्ञान को अर्जित करो। तो देखिए हमारी संस्कृति को दूसरे लोग मान रहे हैं और हम क्या है अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं। कितनी गलत बात है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी कह रही है भक्ति माता कि भाई ऐसा है, अगर मेरे बच्चे ठीक नहीं हुए तो मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी। तब नारद जी अपना परिचय देते हैं कि मैं नारद प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैंने तुम्हें जन जन में प्रचारित और प्रसारित नहीं किया तो मेरा नाम भी नारद नहीं। और जैसे ही सुनती हैं अच्छा नारद जी, और बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं नारद जी को देखकर, और क्या कहती हैं, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते रचन मचन मेकम केवलम चाकल्य ध्रुव पद्म पियातो यत्कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। इसका मतलब क्या हुआ? कहती हैं हे नारद जी आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपके ही वचनों का पालन करते हुए कयादु पुत्र प्रहलाद भक्तों में शिरोमणि हो गया। कहा था ना, गुरु माना था ना नारद जी को, तो कहते हैं वो क्या बन गया? भक्तों में शिरोमणि। और ध्रुव जी थे, वो क्या हो गए? वो ध्रुव तारा बनकर आकाश में दैदीप्यमान हो रहे हैं। तो अरे प्रभु मेरे बच्चों पर भी कृपा करो, मेरे बच्चे बहुत देखो कैसे अचेत अवस्था में हैं, और आप अगर कृपा करोगे तो मेरे बच्चे ठीक हो जाएंगे। कहते हैं अरे देवी चिंता मत करो, चिंतन करो। और चिंतन किसका करना है? प्रभु का। क्योंकि भगवान का जो चिंतन करता है, जो चरण शरण ग्रहण कर लेता है, उसकी सारी आपदाएं दूर हो जाती हैं। तभी तो कहते हैं ना, ब्रिज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, और सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया, ओ जब तेरा
ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के सावरिया नंद जुगे नंद लाला। और इस प्रकार से अब नारद जी ने भक्ति माँ के दोनों पुत्रों को गीता, उपनिषद, वेद सब सुना दिए। और जब कीर्तन भजन प्रारंभ होता तब तो वो जग जाते, और जैसे ये भजन समाप्त हुआ वैसे ही ये बेहोश हो गए। अब नारद जी को तो चिंता हो गई, सब कुछ सुना दिया, वेद सुना दिए, पुराण सुना दिया, पर ये तो अचेत के अचेत ही हैं, ठीक ही नहीं हो रहे, क्या कारण है। तो उसी समय आकाशवाणी होती है कि नारद जी सत्संग करो। तब नारद जी कहने लगे, अरे भैया सत्संग नहीं कर रहा तो क्या कर रहा हूँ, कुछ और बताओ क्या करना हूँ इसके अलावा। कहते हैं ऐसा है, ये बातें संतों से पूछो। तो संतों का नाम नहीं बताया, अता पता नहीं बताया, और आकाशवाणी लुप्त हो गई। और जब लुप्त हो गई तो अब यहाँ पर जा रहे हैं बार बार हर जगह नारद जी, हर संत से पूछ रहे हैं ये भैया सत्संग क्या होता है। अब भाई नारद जी अपने आप में ही बहुत बड़े संत हैं, तो कुछ तो हमारे हर वैरायटी के संत होते हैं ना, तो कुछ तो सीधे साधे संत थे। तो सीधेपन में बता दिया कि महाराज जब आप इतने बड़े संत होकर आपको नहीं पता सत्संग क्या है तो हम क्या जाने। और कुछ ऐसे थे अभिमानी संत, यहाँ पर प्रतिष्ठा का प्रश्न होता कि इनको नहीं उत्तर आता, तो कहने लगे दूसरे संत कि हमारा मौन व्रत है, नारद जी आप बाद में आइए। तो अब कहीं कोई उत्तर नहीं जब मिला, तब नारद जी बद्रीनाथ जाते हैं और विचार करते हैं कि बद्रीनाथ में नर और नारायण होंगे, उनसे ही मैं प्रश्न करूंगा कि यहाँ पर सत्संग किसे कहते हैं। अब बात जब आई बद्रीनाथ की तो वहाँ पर कौन मिल गए थे इनको, सनकादिक। तो अब सनकादिकों से कहने लगे, सनकादिक महाराज ऐसा है नर नारायण तो मिले नहीं, अब मेरा प्रश्न आज से ही है, आप ही बता दो सत्संग किसे कहते हैं। तब वहीं पर सनकादिक हंसते हुए बोले, अरे नारद जी ये जो सत्संग है कुछ और नहीं, ये तो श्रीमद् भागवत महापुराण है जो सुखदेव जी के द्वारा गाया हुआ है, परम हंसों की परम संगीता है ये। कहते ऐसा कैसे? अरे मैंने जब वेद सुना दिए, वेदों की ही तो विस्तार से व्याख्या श्रीमद् भागवत में है, तो जब वेदों से कुछ असर नहीं हुआ तो श्रीमद् भागवत से कैसे असर हो जाएगा। तब संत सनकादिक बताते हैं कि देखो कोई अगर आम जैसा रसीला फल खाने के बाद ये कहे कि आम को खा रहा है और आम को फेंक दे, कहने लगा कि ये इसमें जितना स्वाद है इसके वृक्ष को खा लेता हूँ, इसके वृक्ष में भी वो स्वाद आएगा, तो क्या उसके वृक्ष में वो स्वाद आएगा, उसकी टहनियों में पत्तों में नहीं आएगा ना, क्योंकि सिर्फ आम के फल में ही वो स्वाद है। तो जब ये बात समझाई तो नारद जी को समझ नहीं आई। नारद जी कहते हैं ये बात मुझे समझ नहीं आई। तो फिर वो कहते हैं संसारिक उदाहरण बताते हैं, कहते हैं जैसे कि मान के चलिए आप यहाँ पर जला रहे हैं अखंड दीपक, दीपक जल रहा है ना यहाँ पे, दीपक किससे जल रहा है, घी से। दीपक किससे जल रहा है, घी से। अब घी खत्म हो गया, अब जब घी खत्म हो गया तो अब यहाँ पर अब प्रश्न आया कि घी लाओ, तो किसी ने कहा घी तो है नहीं। तो एक दूसरा कहता है कि अरे ये जो घी है दूध से बनता है, तो दूध डाल देते हैं तो दीपक जला देते हैं, तो क्या दूध से दीपक जलेगा, बोलिए जलेगा, किससे जलेगा, घी से जलेगा। बना किससे है घी, दूध से बना है। दूध में आपने जाग डाला, बिलोया, बिलोने के बाद माखन निकला, माखन को गर्म किया, उसके बाद आग में करने के बाद घी बना है। लेकिन डायरेक्ट अगर आप दूध डालेंगे तो आप दीपक नहीं जला पाएंगे। उसी प्रकार से वेदों का, वेद रूपी वृक्ष का मधुर फल है श्रीमद् भागवत। वेद रूपी वृक्ष का फल क्या है, श्रीमद् भागवत है। तो जो फल में आनंद आएगा वो वृक्ष में आनंद नहीं आएगा। और जब ये बात समझ जाते हैं नारद जी कि अरे बिल्कुल सही कहा आपने कि जो श्रीमद् भागवत असर करेगी वो वेद नहीं कर पाएंगे, जबकि वेदों की विस्तार से व्याख्या श्रीमद् भागवत में है। कहते हैं आपने तो सच्ची, जो संत होते हैं ना वो तो सागर में गोताखोर की तरह होते हैं। और गोताखोर क्या करते हैं, अंदर निकाल के मणियाँ निकालते हैं,
समुद्र में से मणियाँ निकालते हैं। अगर आप चाहें समुद्र में कूद जाएं और मणियाँ निकाल पाएं तो निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, उसके लिए तो गोताखोरी होना जरूरी है। उसी प्रकार से जो ये ज्ञान की बातें हैं, जो वेदों में लिखी हुई बातें हैं, अगर आप साधारण रूप से पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएंगी। वो किसी ज्ञानी के माध्यम से, संत के माध्यम से ही आप जान सकते हैं। तभी वेदों को पढ़ने का अधिकार जनसाधारण को नहीं था, जबकि भागवत पुराण को पढ़ने का अधिकार, श्रवण का अधिकार सबको मिला हुआ है। लेकिन वेदों को जानने का अधिकार सिर्फ गिने चुने व्यक्तियों को ही मिला हुआ था, जो कि ज्ञान के माध्यम से ही वो आपको समझा पाते। लेकिन अगर आप स्वयं पढ़ेंगे तो उस अर्थ का अनर्थ भी कर सकते हैं। जैसे हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि हमारा वेद कहता है अहिंसा को मानता है, अहिंसा की बातें करी गई है, लेकिन कुछ व्यक्ति हिंसा भी करते हैं। तो प्रश्न कहते हैं कि अरे ये तो वेदों में लिखा है, बलि देना, देवी के आगे बलि देना, तो हमारे में हिंसा है। देखिए, कोई देवी देवता हमारा ऐसा नहीं है जो किसी का निर्दोष की बलि देकर स्वयं अपने आप प्रफुल्लित होए। तो इसी प्रकार से ये समझने योग्य बातें हैं। जो हिंसा भी हमारे में कही गई है वो भी अहिंसा परक है, सही है। तो इस प्रकार से जब ये बात समझ में आ गई नारद जी को, तो नारद जी कहने लगे कि ऐसा है तो श्रीमद् भागवत का आप ही श्रवण करा दीजिए। तो कहते हैं भाई, अब संतों का तो काम ही यही है ना कि कोई उन्हें कथा सुना दे या कोई उनको कथा उनसे सुन ले। तो अब यहाँ पे वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहते हैं चलो भाई कथा का श्रवण कराते हैं। लेकिन कथा जब सुनाई गई तो हरिद्वार में सुनाई गई। अब प्रश्न हुआ, हरिद्वार में क्यों सुनाई? मिले तो बद्रीनाथ में है, बद्रीनाथ में मिले हैं ना ये सब चारों भैया। लेकिन वो कहने लगे कि हरिद्वार में सुनाने का कारण ये था कि हरिद्वार है दहलीज। जैसे कि आप अपनी दहरी पर अगर दीपक जलाते हैं, दहलीज पर दीपक जलाते हैं, तो अंदर भी रोशनी होती है और बाहर भी होती है। ऐसे ही हरिद्वार जो है हमारा मिड पॉइंट था। मिड पॉइंट कैसे? जो समतल पे रहते हैं, जो हमारे ज़मीन पर रहने वाले लोग हैं, जैसे दिल्ली वाले लोग तो ऊपर पहुंच जाएं हरिद्वार पे, और जो बद्रीनाथ में पहुंच रहते हैं लोग पहाड़ों पर, वो नीचे आ जाएं। देखिए, आज के समय की तरह से बद्रीनाथ नहीं था पहले के समय में। पहले समय में बद्रीनाथ वही जाते थे जिनकी सारी जीवन के कार्य, उत्तरदायित्व समाप्त हो गए थे। आज तो हम पिकनिक मनाने चले जाते हैं ना बद्रीनाथ, पहले नहीं जा पाते थे। और वहाँ पर वही व्यक्ति जाता था जो सारे उसकी जिम्मेदारियाँ पूर्ण हो गई थी, और उसके बाद उसकी आरती भी उतारी जाती थी। अगर कोई संसारिक जाता था वो इसलिए उतारी जाती थी कि अब ये वापस आएगा भी या नहीं, तो इसका सारा काम पूर्ण कर दो। आरती उतार कर बैंड बाजों के साथ उसे विदा किया जाता था बद्रीनाथ। और इस प्रकार से जब कथा भी हुई तो इसीलिए सोचा गया कि जो संत महात्मा वहाँ बैठे हुए हैं वो नीचे आ जाए। और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई तो कथा में कहा गया कि सारे तीर्थ मनुष्य का रूप धारण करके वहाँ पर प्रकट हुए कथा श्रवण करने के लिए। सारे के सारे जो संत महात्मा, मुक्त संत महात्मा थे, वो अपने शिष्यों को लेकर आए, और जो गृहस्थ थे वो अपने पुत्रों को लेकर आए। भृगु, वशिष्ठ, चमन, वेदव्यास जी और उसके अलावा पराशर जी सब उस कथा में आए। और जैसे ही कथा का महात्म्य हुआ, सिर्फ महात्म्य जो 6 अध्यायों में होता है, महात्म्य हुआ, और उसी समय पे वहीं पर भक्ति प्रकट हो गई। किसके साथ? अपने दोनों पुत्रों के साथ। और उन दोनों पुत्रों को जब नारद जी ने देखा कि ये तो जवान हो गए, बड़े नाचने लग गए, प्रफुल्लित हो गए, क्योंकि कथा किसके लिए थी? भक्ति के लिए थी। तो भक्ति को देखकर भगवान ऐसे नारद जी गदगद हो गए कि भाई मैं तो इन्हीं के लिए कथा करा रहा था और ये सामने प्रकट हो गई। और भक्ति ने प्रणाम किया व्यासपीठ को और कहने लगी कि ये बताइए महाराज सनकादिकों से, कथा कहाँ मैं बैठूं, क्योंकि वहाँ तो पूरा हॉल भरा हुआ था। तब सनकादिक कहते हैं जितने भी यहाँ वैष्णव जन बैठे हैं उन वैष्णव जन के हृदय में विराजमान हो जाओ। तो आप सब भक्तों के हृदय में हमारी भक्ति विराजमान हो गई है। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण
2 मिनट और भक्ति वहाँ पर प्रकट हो गई, सबके हृदय भवन में विराजमान हो गई। और कहा जाता है कि जब भक्ति आ जाती है तो भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, भगवान उनके हृदय भवन में स्वतः ही विराजमान हो जाते हैं। प्रभु को प्राप्त करने के 2 तरीके हैं, एक है ज्ञान मार्गी और एक है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में तो हम अध्ययन करते हैं, भगवान की कथाओं को पढ़ते हैं, उनको अच्छे से बहुत ध्यान लगाकर बैठे रहते हैं, चिंतन मनन करते हैं, तब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और प्रभु आते हैं हमारे पास। लेकिन भक्ति मार्ग में पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप रोजाना मंदिर जा रहे हैं, चालीसा कराएं कि 40 दिन मंदिर जा रहे हैं, ये भक्ति नहीं है। जोत जलाना भक्ति नहीं है। आप आरती करते हैं रोजाना, ये भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब है समर्पण। और समर्पण का मतलब क्या हुआ कि हमने सब कुछ उस परमात्मा को अर्पित कर दिया है। जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, तो जीत तुम्हारे हाथों में और हार भी तुम्हारे हाथों में। तो इस प्रकार से भक्ति वो है कि जब आप किसी के लिए ना सोचें कि भई ये हमारी मदद करेगा, वो हमारी मदद करेगा, हम सिर्फ समर्पण करते हैं उस परमात्मा के आगे। और जब भगवान भक्ति को देखते हैं तो भक्ति से प्रश्न करते हैं तुझे क्या चाहिए, तो कहती है प्रभु बस एक ही वरदान दो। और वो क्या वरदान मांगती हैं, कहती हैं मेरे माध्यम से, क्योंकि भगवान किसके भूखे हैं, भाव के। आप क्या भाव से उनको भजते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि अमीर हो, गरीब हो, पापी हो या बहुत धर्मात्मा हो, नीच कुल के हो या उच्च कुल के हो। वो कहते हैं आप मुझे किस भाव से भजते हो, क्योंकि भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। तो इस प्रकार से भगवान ने भक्ति को वरदान दिया है, जो तेरे माध्यम से मुझे बुलाएगा तो फिर मुझे आना ही पड़ेगा और मैं दौड़ा दौड़ा आ जाऊंगा। और उसके बाद कहा गया सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। भगवान की कथा जो के लिए कोई दिन समय मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, कभी भी करिए, किसी भी समय करिए, हर समय उपयुक्त है। दिशा का भ्रम नहीं करना चाहिए। जैसे अब दिशा का हो रहा था ना, इस दिशा से जाएं, तो कहते हैं जब भगवान को मान लिया है तो फिर सब दिशाएं भगवान को अर्पित की गई हैं। जो हमारे पंडित जी कह रहे थे पहले ही सुबह ही कि दिशा का क्यों सोचते हो, आप तो जब भगवान से जुड़े हुए हो तो भगवान भी आपको पार निकालेगा। तो अब प्रश्न किया कि अरे ये आपने सूत जी से कहते हैं शौनक आदि ऋषि कि आप अभी तो कह रहे हो सदा सेव्या, कभी भी सुनो, दिन मुहूर्त की जरूरत नहीं है, फिर क्यों निकाला जाता है दिन मुहूर्त वार। इधर ये पीछे जो बहनें बैठी हुई हैं वो इधर ही आ जाएं आगे, शायद वो बच्ची को कुछ दे रही हैं, आप ही को ही कह रहे हैं जो पीछे देख रहे हैं। तो इस प्रकार से कहा गया कि दिन मुहूर्त क्यों कहा गया है, तो कहा जाता है कि अगर आप निष्काम भाव से भगवान को याद कर रहे हैं, कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, तो दिन मुहूर्त मत देखिए। लेकिन अगर आप सोचते हैं हमारा व्यापार अच्छा हो जाए, हमारा ये बिजनेस में ये काम हो जाए या बहू के बेटा हो जाए, तो फिर हमारे मन में कामना उत्पन्न हो जाती है। तो जब कामना उत्पन्न हो जाती है तो हम कहते हैं कि दिन वार मुहूर्त समय ये देखिए। लेकिन हम जब ये कहते हैं कि हमें तो प्रभु बस आपकी कथाओं का श्रवण करना है और जो आप करोगे हमारे लिए वही अच्छा होगा, तब दिन समय नहीं देखना चाहिए, ये बात बताई गई। तो इस प्रकार से जब ये बातें बताते हैं, उसके बाद यहाँ पे प्रश्न करते हैं नारद जी कि भाई ये तो मैंने देख लिया, प्रमाण आ गया कि भक्ति जागृत हो गई, उसके दोनों पुत्र जागृत हो गए, लेकिन कहीं किसी पापी का भी कभी कल्याण हुआ है? तो कहने लगे हाँ, एक पापी भी हुआ है जिसका कल्याण हुआ है, लेकिन उसके लिए कल 2 बजे आना होगा और फिर उसके बारे में बताया जाएगा। तो आज हम बस कथा को यहीं विराम देते हैं और आपको संक्षिप्त रूप में ये बताते हैं कि कथा के आखिरी मातम्य के आखिरी अध्याय में बताया गया है कि जब आप ये विधि कि आप किससे कथा सुने, कैसे कथा सुने, तो कहा जाता है कि जिससे भी आप कथा का श्रवण करते हैं तो पहले विचार करना चाहिए, वो विप्र होना चाहिए, उसके अंदर
कुछ खासियत बताई गई हैं कि जो विरक्त होना चाहिए, वैराग्य से परिपूर्ण होना चाहिए, मन में किसी प्रकार की कोई लालसा उसके मन में नहीं होनी चाहिए, वेदों का ज्ञान का उसको पता होना चाहिए, इसके अतिरिक्त वो दृष्टांत कुशल होना चाहिए। क्योंकि देखिए कई व्यक्ति बहुत ज्ञानी होते हैं लेकिन अपनी बात को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते या दूसरे को समझा ही नहीं पाते, तो वो भी व्यक्ति ऐसा हो गया ना, समझा नहीं पाएगा तो वो क्या कथाओं को सुनाएगा। तो इस प्रकार से ये गुण कि वो दृष्टांत के माध्यम से कथाओं का आपको श्रवण कराए और उसके बाद जब जिस भी व्यक्ति को आपने व्यासपीठ पर बैठा दिया तो वो फिर कहा जाता है व्यास जो है वो भगवान का स्वरूप बन जाता है। व्यासाय विष्णु रूपाय, उसको विष्णु रूप में ही मानना चाहिए। वो किसी का पुत्र किसी का बेटा नहीं माना जाता और उसको भगवान की तरह पूजकर उसकी हमें पूजा करनी चाहिए। ये बातें श्रीमद् भागवत के आखिरी अध्याय अंतिम उसमें बताई गई हैं। तो हम अब कथा को यहाँ विराम देते हैं और नाम संकीर्तन से रोज कथा का विराम होगा और उसके बाद आरती और रोज प्रसाद की व्यवस्था की गई है। तो आइए हमारे साथ आनंद में झूमिए, नाचिए और फिर आरती करके प्रसाद ग्रहण करके चलिए। बोले माँ के बिहारी लाल की, वो सबके संकट दूर करेगी, ये बरसाने वाली बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। ऐसे ही मिलकर के आनंद ले। बोले बाल कृष्ण भगवान की। संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, हाँ सबके संकट दूर करेगी। ये बरसाने वाली बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। बरसाने वाली की। सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा। करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा। राधा नाम है जिस रचना पर, राधा नाम है जिस रचना पर, राधा नाम है जिस रचना पर, राधा नाम है जिस रचना पर। भक्ति पाली बजाओ
जिस पर कर देती, कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, वो जीवन में खुशियाँ भर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती। वो बनी उपवन में फूल खिले और उपवन में फूल खिले, उपवन में फूल खिले और उपवन में फूल खिले, अरे के ताली ताली बजाओ, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। के संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी। अरे ये बरसाने वाली बजाओ, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। ओ जय राधे 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 श्री राधे राधे, राधे 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 श्री राधे राधे, जय राधे 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 श्री राधे राधे, राधे 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 श्री राधे राधे, श्री राधे राधे श्री राधे राधे, श्री राधे राधे जय राधे राधे, श्री राधे राधे जय राधे राधे, श्री राधे राधे जय राधे राधे, राधे 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 श्री राधे राधे, राधे 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 श्री राधे राधे, राधे 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 श्री राधे राधे, जय राधे 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 श्री राधे राधे। बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधे नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधे नाम की ताली। जय जय श्री राधे। बोलवा के बिहारी लाल की जय। ऐसे